कर्ज से मुक्ति के लिए आजमाएं ये 5 प्रभावशाली वास्तु उपाय, पाए आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लाते हैं सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर घर की सच्चाई बन चुका है, कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिरता। क्या आप भी कर्ज के बोझ तले दबे हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी पैसे टिकते नहीं हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र में बताए गए ऐसे 5 अचूक उपाय, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि भी पा सकते हैं। आधुनिक जीवन शैली में आर्थिक अस्थिरता, कर्ज का बढ़ता बोझ और मानसिक तनाव आम समस्याएं बनती जा रही है। अधिकतर लोग ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, परंतु कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मेहनत का फल अपेक्षित रूप से नहीं मिल पा रहा है। आय और व्यय में संतुलन बिगड़ने पर व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंस सकता है, जिससे उसका जीवन तनावपूर्ण बन जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र, जो कि प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में सहायक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का निर्माण, उसकी दिशा, रंग और उसमें रखी वस्तुओं की स्थिति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि ये सभी चीजें सही तरीके से स्थापित की जाएं, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता आती है। इस लेख में हम जानेंगे ऐसे 5 वास्तु उपाय, जिनके माध्यम से आप न केवल कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये विशेष वीडियो। कर्ज से मुक्ति के लिए आजमाएं ये 5 वास्तु उपाय। उपाय 1, घर की दीवारों के रंग का महत्व। रंगों की भूमिका। रंग केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा से संबंधित प्रभाव भी होते हैं। वास्तुशास्त्र में प्रत्येक रंग का विशेष महत्व बताया गया है। ये माना जाता है कि कुछ रंग मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, जबकि कुछ रंग नकारात्मकता और अव्यवस्था का कारण बनते हैं। क्या करें? घर की दीवारों पर हल्के और शांत रंगों का प्रयोग करें, जैसे ओ हल्का पीला, ओ सफेद, ओ हल्का हरा, ओ आसमानी नीला। इन रंगों से घर में शांति का वातावरण बना रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। ये रंग धन की प्राप्ति और संचय में भी सहायक माने जाते हैं। क्या न करें? काले, गहरे लाल, गहरे भूरे और बहुत अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग न करें। विभिन्न रंगों का मिश्रण, विशेषकर गहरे और हल्के रंगों का असंगत संयोजन वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से बेडरूम और पूजा स्थान पर गहरे रंगों का प्रयोग मानसिक तनाव और धन के नुकसान का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रंगों का मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है। शांत और हल्के रंग रक्तचाप को संतुलित रखते हैं, नींद में सुधार लाते हैं और चिंता को कम करते हैं। ये सभी कारक आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं, जिससे आप वित्तीय मामलों में अधिक विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। उपाय 2, पश्चिम दिशा में न बनवाएं सीढ़ियां। दिशा का महत्व। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का अत्यधिक महत्व होता है। प्रत्येक दिशा किसी ग्रह से संबंधित मानी जाती है। पश्चिम दिशा शनि ग्रह से संबंधित है, जिसे कर्म, न्याय और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यदि इस दिशा में कोई भारी निर्माण, विशेषकर सीढ़ियां, कर दी जाए, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। क्यों नहीं बनवानी चाहिए सीढ़ियां पश्चिम दिशा में? ये स्थान भारी वस्तुओं के लिए तो ठीक है, लेकिन सीढ़ियां यहां मानसिक व आर्थिक बोझ बढ़ा सकती है। ये धन की हानि, कर्ज की बढ़ोतरी, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ला सकती है। क्या करें? सीढ़ियों का निर्माण दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में करना श्रेष्ठ माना गया है। सीढ़ियां सदा दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। व्यावहारिक उदाहरण। कई वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों के घरों में
पश्चिम दिशा में सीढ़ियां बनी होती हैं। उन्हें अक्सर कारोबार में नुकसान, नौकरी में अस्थिरता और धन हानि की समस्या रहती है। उपाय 3, कर्ज चुकाने के लिए मंगलवार का दिन चुनें। मंगल ग्रह और कर्ज। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऋण, साहस और निर्णय शक्ति का प्रतीक माना गया है। मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति साहसपूर्वक कठिन परिस्थितियों का सामना करता है और अपने कर्ज का बोझ हल्का करने में सफल होता है। मंगलवार का महत्व। मंगलवार को कर्ज की किश्त चुकाना शुभ माना जाता है। इस दिन कर्ज का भुगतान करने से वो जल्दी समाप्त होता है और व्यक्ति फिर से कर्ज में नहीं फंसता। ये दिन नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर ऊर्जा का संचार करता है। क्या करें? महीने की पहली या आखिरी मंगलवार को एक छोटी राशि का भुगतान करना भी शुभ प्रभाव लाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। लाल रंग के वस्त्र पहने या लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। क्या न करें? शनिवार को कर्ज न चुकाएं। ये दिन कर्ज को लंबा खींच सकता है। सोमवार और शुक्रवार को भी बड़े कर्ज की किश्त से बचना बेहतर होता है। उपाय 4, किचन में गैस चूल्हे की दिशा पूर्व दिशा। किचन और समृद्धि का संबंध। भारतीय वास्तुशास्त्र में रसोई घर को अन्न का स्थान माना गया है, जो सीधा हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा होता है। रसोई की बनावट और उसमें रखी चीजों की दिशा से घर की सुख शांति प्रभावित होती है। क्यों रखे चूल्हा पूर्व दिशा में? पूर्व दिशा सूर्य और अग्नि तत्व से जुड़ी है। चूल्हा पूर्व दिशा में होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और मानसिक शांति बनी रहती है। क्या करे? खाना बनाते समय रसोई में खड़ा व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हो। गैस चूल्हा या स्टोव पूर्व या दक्षिण पूर्व अग्नि कोण में होना चाहिए। क्या न करे? गैस चूल्हा उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में न रखें। रसोई घर में गंदगी, टूटी हुई चीजें और बासी खाना रखने से बचें। उपाय 5, तुलसी को नियमित जल अर्पित करें। तुलसी का धार्मिक और वास्तु महत्व। तुलसी का पौधा न केवल आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये वास्तु और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पूजनीय है। ये पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। क्यों करे तुलसी की पूजा? तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। हर दिन तुलसी को जल चढ़ाने से घर में आर्थिक संकट कम होते हैं। ये मानसिक तनाव कम करती है और कर्ज से मुक्ति में सहायक बनती है। क्या करे? तुलसी के पौधे को उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। सुबह सूर्योदय के बाद तुलसी को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तुलस्य नमः मंत्र का जाप करें। क्या न करें? शाम के बाद तुलसी को जल न चढ़ाएं। तुलसी के सूखे पत्ते न तोड़े और पौधे को कभी भी अकेला न छोड़े। वास्तु के संतुलन से मिलेगी आर्थिक स्थिरता। वास्तुशास्त्र केवल भवन निर्माण की तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मार्गदर्शन है जो जीवन को संतुलित, सुखमय और समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करता है। जब हम वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, तो उसमें संतुलन आता है और बाधाएं स्वतः दूर होती है। कर्ज से मुक्ति केवल आर्थिक नहीं, मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करती है। ऊपर बताए गए 5 वास्तु उपाय, दीवारों के रंग, सीढ़ियों की दिशा, मंगलवार को कर्ज चुकाना, किचन में गैस की दिशा और तुलसी की पूजा, अगर नियमित रूप से जीवन में अपनाए जाएं, तो निश्चित रूप से धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। वास्तु एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यदि आप इन उपायों के साथ अपने कर्म, सकारात्मक सोच और अनुशासित जीवन शैली को भी अपनाएं, तो कोई भी आर्थिक संकट ज्यादा समय तक आपके जीवन में नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, ये थे वास्तुशास्त्र के 5 ऐसे उपाय जो न केवल कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं, बल्कि आपके जीवन में धन, सुख और मानसिक शांति भी ला सकते हैं। याद रखिए, वास्तु उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब आप उन्हें सच्चे मन, नियमितता
और धैर्य के साथ अपनाते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय अपनाने जा रहे हैं, और वीडियो को शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई जीवन बदल देने वाला वीडियो लाएं, आपसे मिस न हो। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री तुलसी और आपका दिन शुभ हो।